इसमें हम लोगों ने, याद आ रहा हो आप लोगों को, तो हम लोगों ने बात की थी इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसका क्या, कोई भी केमिकल हो तो हम उसका क्या क्या देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, उसमें से स्मेल क्या आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी। इसके अलावा भी और ज़्यादा पॉइंट रहेंगे जो हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी में हम उसकी क्या देखेंगे, एसिडिटी देखेंगे, बेसिसिटी देखेंगे, कॉम्बस्टेबिलिटी देखेंगे एंड रिएक्शन विथ अदर एलिमेंट, और वो दूसरे एलिमेंट या किसी कंपाउंड के साथ कैसी रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है क्या, वो भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। तो ये हम इसके पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने जो नए हैं उन्होंने अभी क्लास नहीं देखी है तो वो लिंक डली हुई है पूरे ग्रुप पर, तो आप उस ग्रुप पर जाकर वो वीडियो पूरा देख सकते हैं पिछली वाली क्लास का। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा एक्सप्रेसिंग ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। द वैल्यू ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, पहली है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दूसरी है यूनिट। कोई डाउट है इसमें? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? यस सर। बना जी, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वी may express correctly the weight of a box is 5700 gram or 5.7 kg. The simple numerical figure 5700 or 5.7 does not convey any meaningful information. It is essential to include unit with every experimental value. A unit is defined. मतलब यदि हम, इन्होंने बोला है कि यदि 5700 को या 5.7 को हम अगर सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि हम ये बता रहे हैं कि इस बॉक्स का वेट इतना ग्राम है या इतने किलोग्राम है, तो मतलब उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट की। मीन्स इसका ये इतना ग्राम है और ये इसका इतना किलोग्राम है, बिना यूनिट के कोई भी वैल्यू कोई काम की नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? यूनिट का मतलब क्या है? यस सर। तो यूनिट क्या रहेगी, द स्टैंडर्ड आर रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे लिक्विड है, आजकल होने लगा है लिक्विड को हम जनरली ml में, मिलीलीटर में या लीटर में चेक करते हैं। ठीक है, सॉलिड रहेगा तो सॉलिड को हम किस में चेक करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, आजकल मिक्स होने लगा है कि हम लिक्विड को भी ग्राम में या किलोग्राम में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिट तो है कि हम यदि लिक्विड है तो हम उसको मिलीलीटर या लीटर में चेक करेंगे, और सॉलिड रहेगा तो हम उसको ग्राम या किलोग्राम में चेक करेंगे। तो ये यूनिट है। यूनिट मतलब एक रेफरेंस वैल्यू जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम आगे दिया है इन्होंने, नेचुरली वी मस्ट हैव ए कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू द मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू। देखो, कैलकुलेटेड वैल्यू अलग रहेगी और मेजर्ड वैल्यू अलग रहेगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बेरसिया से भोपाल जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि 40 किलोमीटर है, लेकिन जब हम उसको गाड़ी के साथ मेज़र करेंगे तो मे बी शायद वो शायद कम भी हो या इससे ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, कि हमने उसका कैलकुलेशन किया। मेजरमेंट अलग है, कैलकुलेटेड अलग है। समझ में आया दोनों का मीनिंग? यस सर। Fortunately, it turns out that it is sufficient to decline some basic units such as unit of mass, length and time. ठीक है, तीन इन्होंने मेन यूनिट ली है, मास लिया है, लेंथ ली है और टाइम लिया है। मास को हम किसी भी फॉर्म में चेक कर सकते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है,
लेंथ को हम किस में चेक करते हैं, मील में, ठीक है, मील में या किलोमीटर में या मीटर में, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, इसमें चेक करते हैं। सिंस दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट एंड कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, मतलब ये सभी अलग यूनिट हैं और एक दूसरे से कोई डेराइव्ड नहीं है, मतलब मास अलग रहेगा, लेंथ अलग रहेगी, टाइम अलग रहेगा। मतलब जैसे यदि हम भोपाल से बेरसिया जा रहे हैं तो हमारा शरीर जा रहा है, हमारा शरीर जा रहा है मतलब मास जा रहा है, मास मतलब किलोग्राम। जैसे वजन 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम का, ध्यान से सुनना, 60 किलोग्राम का ये मास हो गया, ये मास 40 किलोमीटर लेंथ हो गई, ठीक है, और 1 घंटे में पहुंच रहा है, ये टाइम हो गया। तो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। बना जी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो तीनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं कि एक 60 किलोग्राम का आदमी 40 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो तीनों यूनिट एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या है, इन्हें ये हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट, ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। लेकिन इन्हीं से क्या होगा, और दूसरी यूनिट भी बनेंगी। द यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटीज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज यूनिट, हैंस कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट कौन कौन सी रहेंगी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट, ठीक। इसमें जो फंडामेंटल सिस्टम है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम पढ़ा है ऐसा कुछ? आप लोगों ने CGS MKS पढ़े हैं सिस्टम, FPS नो सिस्टम सर। नहीं पढ़े हैं? देखिए नो सर। ये क्या नो होते हैं, सर। ये क्या होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं किसकी, मास की, ध्यान से देखिएगा, मास की। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की। और थर्ड बात कर रहे हैं हम टाइम की, ठीक है। तो ये तीन तीन क्या है, फंडामेंटल यूनिट हैं, इन्हीं से मिलकर सभी यूनिट बनी है। अब यदि हम एम के सिस्टम में बात करेंगे, ध्यान से देखना, एम के इसमें एम रहेगा मीटर, एम के सिस्टम में एम मास, देखो याद नहीं आ रहा मुझे भी, दो मिनट रुकिए आप लोग। कभी कभी दिमाग से आउट हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, तो देखिए एम के सिस्टम में एम क्या रहेगा, मीटर रहेगा, यस ठीक है। सर। के रहेगा किलोग्राम, और एस रहेगा सेकंड, सेकंड। ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, जो लेंथ रहेगी वो हम इसमें मीटर में चेक करेंगे, मास को हम किलोग्राम में चेक करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में चेक करेंगे। समझ में आया एम के सिस्टम? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। चलिए, सेकंड रहेगा सीजीएस, सीजीएस में आ जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम, नाम से। सेकंड, ये पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो अब इसमें क्या यस रहेगा, सर। लेंथ को हम सेंटीमीटर में चेक करेंगे, मास को ग्राम में चेक करेंगे, और टाइम को सेकंड में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये तीनों जो है फंडामेंटल यूनिट है, और इन फंडामेंटल यूनिट के ऊपर अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। किसी में हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो किसी में हम मीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक और यूनिट होती है जिसे हम क्या कहेंगे, एसआई यूनिट। क्या कहेंगे, एसआई। एसआई यूनिट क्या रहेगी, इंटरनेशनल सिस्टम है। इन रिसेंट ईयर्स द साइंटिस्ट हैव जनरली
एग्रीड टू यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या रहेगा कि जैसे यदि हम लेंथ को किलोमीटर में बात कर रहे हैं तो लंदन में भी, अमेरिका में भी हम लेंथ को किलोमीटर में ही बात करेंगे, वो होता है इंटरनेशनल। Yes. समझ में आया? लेंथ को हम मीटर में बात नहीं Yes. करेंगे, लेंथ की हम माइल में बात नहीं करेंगे, केवल लेंथ की किस में बात होगी? किलोमीटर की। हमेशा यही मेजरमेंट रहेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? एसआई यूनिट। जिसे ही हम एब्रिविएटेड क्या कह रहे हैं? एसआई यूनिट। एब्रिविएटेड एज एसआई यूनिट। These unit were adopted by General Conference of Weight and Measure in 1960. These are abbreviated as SI and designation comes from the French name System International. ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है एसआई। इसका फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, एसआई यूनिट ये इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ यूनिट है जिसमें कितनी यूनिट है? द एसआई सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट। इसमें 7 क्या है? बेसिक यूनिट हैं जो कि टेबल 1 में दी हुई हैं। अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी यूनिट हैं। जैसी पहली यूनिट इन्होंने लेंथ दी है, लेंथ का सिंबल एल है। ठीक, इसको हम काय में मेज़र करेंगे? हमेशा मीटर में। इसका सिंबल क्या रहेगा? एम। समझ में आया? Yes, sir. मास, मास को यदि मेज़र करेंगे एम से, वो हमेशा किलोग्राम में चेक होगा, केजी। टाइम Yes, sir. टी से शो करेंगे, सेकंड में हमेशा मेज़र होगा एसआई सिस्टम में। फिर थर्मोडाइनमिक को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, ये हमेशा केल्विन में शो होगा, कैपिटल के। Okay. ठीक है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है पूरा। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक Yes. करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से शो करेंगे और इसको हमेशा, इसकी यूनिट क्या रहेगी? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई वी से शो करेंगे और इसकी यूनिट क्या रहेगी? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से शो करेंगे जिसकी यूनिट क्या रहेगी? मोल। कोई डाउट है इन 7 बेसिक यूनिट में? No, sir. अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेंथ क्या रहेगी, उसकी यूनिट क्या रहेगी और मेजरमेंट उसका, मींस डेफिनेशन उन सभी की। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम ऐसा यूनिट में मीटर में चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299 792 458 ऑफ ए सेकंड। मतलब इतने सेकंड में लाइट वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर रही है, कितना मीटर ट्रेवल कर रही है, वो क्या रहेगी? उसकी लेंथ रहेगी। समझ में आया? मतलब 458 सेकंड में लाइट वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर रही है वो क्या रहेगी? उसकी लेंथ रहेगी। कोई डाउट इसमें? हाँ सर। सेकंड है मास। मास को हम किलोग्राम में चेक करते हैं। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास and is equal to the mass of the international prototype of kilogram. It is also defined as mass of platinum block stored at the International Bureau of Weights and Measure in France. मतलब प्लेटिनम ब्लॉक, ये प्लेटिनम का वायर होता है, इसके विषय में बात की गई और इसी के अनुसार क्या किया गया है? इसका मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र किया गया है। ठीक है, मतलब इसके कारण इसको हम किलोग्राम में शो करते हैं। मतलब जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने पूरा डिस्कशन करके यह बताया कि इस प्लेटिनम के कारण हम मास को किलोग्राम में चेक करेंगे हमेशा। ठीक है, ठीक है। यस सर। थर्ड है टाइम। टाइम को हम डिनोट करते हैं सेकंड में। यूनिट
The second is the duration of 9, 192, 631, 770 period of a radiation corresponding to the transition between two hyperfine travels of the ground state of the cesium 133 एटम. ठीक है. हाइपरफाइन लेवल क्या रहेगा, देखिए जैसे आप लोगों ने वेव्स देखी होंगी, वेव्स ऐसे चलती हैं इस फॉर्म में. Yes, sir. ठीक है. तो इसमें 9 सेकंड में 192, 631 या 770 पीरियड, मतलब एक रेडिएशन कितने बार में एक पॉइंट से कितनी बार ट्रेवल कर रही है, वो क्या रहेगा उसका सेकंड. कितने पॉइंट पे वो ट्रेवल कर रही है, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी. अब हाइपरफाइन बोला है तो इनके बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा, दोनों हाइपरफाइन मतलब इनका हम क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट, देखो याद नहीं आ रहा मुझे नाम, इसको हम ये क्या रहेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रहेगा. ठीक है, क्या रहेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों का रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, यही बोला है उन्होंने किसका, टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम. यदि सीजियम को 133 एटम को, ये इसका अलग अलग फॉर्म है. ठीक है, जब मैं आपको आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊँगा तब इसका मैटर आएगा, तब हम टाइम के विषय में और देखेंगे. उसमें मीन्स हाइपरफाइन का मैटर समझ में आया कि इस पॉइंट से कितनी देर में कितनी रेडिएशन, ये कितनी वेव्स निकल रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड. मतलब उसे हम हमेशा मेज़र किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे. समझ में आया. Yes, sir. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट. इसे एम्पियर में चेक करते हैं. द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच if maintained in two straight parallel conductor of infinite length or negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductor force equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ. ठीक है, इसमें सिंपल है, जैसे कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है इस तरह का. ठीक है, अब इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लेंथ ये L है. ठीक है, इसके विषय में बात हो रही है. इन्फाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर पार्ट इन वैक्यूम. अब इसको इन्होंने बोला है कि कोई पैरेलल कंडक्टर है. कंडक्टर क्या रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा कंडक्टर, जिससे हम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास. हाँ, तो उसमें क्या रहेगा, उस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, वैक्यूम में रखेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. लेकिन मेज़र क्या होना चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होना चाहिए और उसकी लेंथ होना चाहिए. ठीक है, इसको हम हमेशा काय से डिनोट करेंगे, एम्पियर से. मतलब जब उसमें करंट फ्लो होगा वैक्यूम में तो उसको हम काय से शो करेंगे, आई से. आई मतलब एम्पियर. ठीक है, कोई डाउट इसमें. No, sir. नो सर. इसके बाद नेक्स्ट रहेगा थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन से शो करेंगे. द केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर एंड इक्वल्स एग्जैक्टली 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब जब हम आगे देखेंगे तो जब हम किसी का भी टेम्परेचर लिखते हैं तो 273 केल्विन लिखते हैं, मतलब ये इक्वल होता है किसके, 37 डिग्री सेल्सियस के. Yes. ठीक है, और किसके इक्वल होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट के. कोई डाउट इसमें, कोई No, डाउट. sir. ठीक, अब अगर मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़कर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया मीन्स यहाँ पर क्या, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, Yeah. नहीं
नहीं आया, देखो ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला दिया है नीचे, इसका बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला है। मीन्स यदि आपके पास डिग्री सेल्सियस है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो उसमें हम किसको जोड़ देंगे? 273 को। तो ये कितना जाएगा? 323 केल्विन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ना। और यदि हमारे पास फ़ारेनहाइट है, ये दोनों फॉर्मूले भी हैं। यदि हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो हम उसका फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और यदि हमारे पास यदि हमारे पास फ़ारेनहाइट है तो हम उसका डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है। इनके विषय में आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट है, यहाँ आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको फ़ारेनहाइट बताना है कितना होगा। और यहाँ पर आपको 98.6 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, Yes, sir. ठीक। 2 यूनिट और बची हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा किस में चेक करेंगे? मोल में। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन एज मेनी एज एलिमेंट्री इंटाइटीज इज देयर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। इसमें मोल का इसमें अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। मोल निकालने के लिए सिंपल क्या करना है हमें, हम उसका पहले क्या निकालेंगे? एटॉमिक वेट। यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। उस एटॉमिक वेट में, जैसे एग्जांपल यदि हम बात करें NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया। यदि हम इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ये सबसे पहली क्लास में बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ये आप लोगों को पहली क्लास से मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा? ये 40। अब हम क्या करेंगे? 40 ग्राम को जब 1000 ml वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 मोल सोल्यूशन बन जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला से डिनोट करते हैं। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। देखो इसमें दिया हुआ है एक डायरेक्शन रहेगी जिस पर क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जाएगा। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही तरह की लाइट का रेडिएशन, इसमें दूसरे कलर की बात नहीं होगी। कैसा जाएगा? एक ही कलर। एंड that has a radiant intensity in the direction 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन भी एक यूनिट है, किलोग्राम ग्राम जैसी। तो इसमें केवल ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम किसके लिए बताएंगे? जब जो रेडिएशन है वो एक ही तरह की जाएगी। मीन्स यदि हम 573 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं तो उसी तरह की रेडिएशन जाएगी। 570 की रेडिएशन की बात नहीं होगी, फिर केवल किसकी बात होगी? 573 एंगस्ट्रॉम की। समझ में आया? Yes, sir. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर इसमें से कोई टर्म समझ में नहीं आया हो तो वीडियो देखना और कल इसको फिर से पूछना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है।